सूरज सवा नेज़े पर था, हवा बिल्कुल बंद थी, गर्मी और घुटन के मारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में वो सब लड़कियां इंतजार की दोहरी अजियत में मुब्तला, बार बार क्लासरूम के दरवाजों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपनी लेक्चरर मिस शहला की राह देख रही थी। उनके फाइनल एग्जाम सर पर थे। कहने को तो वो लोग कॉलेज से भी फ्री हो चुकी थीं, मगर उस रोज इकोनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें खुसूसी तौर पर कुछ अहम नोट्स और कुछ खुसूसी हिदायत देने के लिए बुलवाया था। और फिर मिस शहला, जो कि बहुत वक्त की पाबंद थी, अभी तक नहीं आई थी। उनका कुछ अता पता नहीं था। क्लास, आप लोग थोड़ा वेट कर लें, अभी तक हमारा आपकी मैम शहला से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। शायद वो रास्ते में है और आपको तो पता है वो दौराने ड्राइविंग फोन अटेंड नहीं करती हैं, इसीलिए आप तसल्ली रखें, शहला बस पहुंचने ही वाली होगी। उन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने उन्हें तसल्ली बख्श अल्फाज से थोड़ा सा बहला दिया। सबकी निगाहें बेसाख्ता सामने ब्लैक बोर्ड पर ऊपर लगी घड़ी की तरफ गई। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है और थोड़ी देर तक तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। फिर तो हम खाली कॉलेज में बैठकर उनका वेट ही करेंगे। यार, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कॉलेज आने का, पर मैम शहला की वजह से आना पड़ा। कितनी मुश्किलों से आई हूं मैं आज, और ऊपर से ये मैम शहला हम सबको बेजार कर रही हैं। अरे नहीं यार, मैम जरूर आएंगी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था और मैं जानती हूँ वो वादा खिलाफी नहीं करेंगी। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल, और हवा भी कितनी मस्त हो गई है यार। ये मौसम अचानक बदल कैसे गया? अभी तो इतनी शदीद गर्मी हो रही थी और अभी बारिश का ये पुरकैफ मौसम, और अब लग रहा है कि तूफान आने वाला है। अभी जो कुछ देर पहले मौसम को औसम कह रही थी और बहुत खुश थी, अब सारी बच्चियां खौफजदा हो रही थी, क्योंकि लम्हा ब लम्हा रंग बदलते आसमान को देख रही थी। खिड़कियां बंद कर दो, सारी लाइट्स ऑन कर दो और कलमाए तैयबा का विर्द करो। ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक तूफान है। दुआ करो इसका जोर जल्द ही टूट जाए, वरना हम सब किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फातिमा और अनम हाफिजे कुरान थी। उन्होंने हिम्मत की और उठकर कमरे की सारी खिड़कियां बंद करना शुरू कर दी। साथ साथ वो कलमा भी पढ़ती जा रही थी। और मजे की बात ये थी कि कॉलेज का कोई भी टीचर उनके पास नहीं आ रहा था, न उनको इस वक्त किसी और का होश था। अब सब बस दुआ कर रहे थे कि वो इस तूफान में खैरियत से घर पहुंच जाएं। और अब तो सबको मैम शहला की फिक्र हो रही थी कि मैम अब तक क्यों नहीं पहुंची हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मौसम और ज्यादा खराब हो रहा था। हवाएं खूब शोर मचाती, सर पटकती, अब दीवारों के साथ साथ कमरों की खिड़कियों दरवाजों को भी टक्करें मार मार कर जोरों शोर से रो रही थी। तेज हवा के साथ ग्राउंड की मिट्टी और गिरी पड़ी अशिया भी फजा में चक्कर खा रही थी। हवा का जोर इस कदर ज्यादा था कि लग रहा था कि कोई पल जाता है और खिड़कियां दरवाजे टूट कर गिर जाएंगी। माहौल की खौफनाकी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और ऐसे में कमजोर दिल की लड़कियों की दबी दबी चीखें बुलंद होने लगी थी। अभी वो लोग बादलों और बिजली की कड़क से संभल नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। अचानक एक छनाके की आवाज आई और कमरे की सारी लाइट्स स्पार्क होने लगी। वो बुरी तरह डरी सहमी खौफजदा अंदाज से लाइट्स को देखने लगी और फिर एक और झटका लगा और सारी लाइट्स अपने आप बुझ गई। अब उन लड़कियों की आवाज भी ना निकल सकी।
وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ کالج آئی ہی کیوں؟ بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے نا؟ اور اب سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی بیٹھی ہے جو ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسی کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو بالکل ہی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ روح تک کو جما دینے والی ٹھنڈک ان لڑکیوں کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید روشنی میں نہا گیا۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران پریشان تھیں، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلب اور چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو میم شہلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹرم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ تھینکس گاڈ میم آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار چلا جائے۔ وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، صرف سر ہلایا ہاں میں۔ انہوں نے انم کو دیکھا۔ انم نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑے رہتی تھیں، مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بھری کوئی لہر، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم اجنبیت اور سرد مہری بھری ہوئی تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی چمک نہیں تھی، پر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شہلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ایک ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب سے کہہ دو انہیں اتار لے۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح یاد کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں۔
जल्दी करो अब। ये आवाज भी मैम शहला की नहीं थी। अजीब सरसराती हुई धीमी सी आवाज, जैसे कोई नींद के आलम में बोल रहा हो। अनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा शहला की तरफ देखे। उसने पेन उठाया और उसी आलम में बोर्ड की तरफ बढ़ गई। पूरी क्लास इस सूरत हाल पर हैरान और परेशान होती हुई अपने रजिस्टर्स और जर्नल्स खोलने लगी थी। जल्द ही अनम ने ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखने शुरू कर दिए। सब लड़कियां पूरी तवज्जो से वो सवाल उतारने में मसरूफ हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैम शहला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर जैसे ही अनम ने आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा, मैम शहला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारी क्लास उनके एहतराम में उनके साथ खड़ी हो चुकी थी, मगर मैम ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो जैसे ख्वाब के आलम में चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैम, आपकी फाइल। शहला दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी कि अनम जैसे एक झटके से होश में आई थी। उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी तो बेसाख्ता मैम शहला को पुकार बैठी कि तुम रख लो, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। वो वहीं खड़े खड़े जरा पलटी थी। उसकी आंखों की वीरानी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट में गहरा दुख और तकलीफ झलक रही थी। और हाँ, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ, सबको बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे अपनी बच्चियों का, अपनी स्टूडेंट्स का फ्यूचर कल भी अजीज था, आज भी अजीज है। उनकी आंख से एक आंसू टपका और वो पलटकर हवा के झोंके की तरह क्लास के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अनम फाइल हाथ में लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बाकी की लड़कियां भी सांस रोके आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देख रही थी। अनम, तुमने सुना कुछ? तुम्हारी मैम शहला की डेथ हो गई है। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सामने आती किंजा से टकरा गई। किंजा उनकी क्लास फेलो जरूर थी, मगर उसकी सब्जेक्ट दूसरे थे, इसलिए उनकी सलाम दुआ तो जरूर थी, मगर गहरी दोस्ती कभी भी न रही थी। उसके मुंह से यह होलनाक खबर सुनकर अनम के हाथों से चीजें गिर गईं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो किंजा? मैम शहला की डेथ? कब और कैसे? हमें कुछ पता क्यों नहीं चला? चलो मैम ताबिंदा के पास जाते हैं। और फिर मैम ताबिंदा रोते हुए कहने लगी, बस बेटा, ये उसी रोज का वाकया है जिस रोज उसने तुम लोगों को नोट्स देने के लिए बुलाया था। वो तो अपने वादे की बहुत पाबंद थी, इसलिए वक्त पर ही अपने घर से निकल गई थी, मगर मौत उससे भी ज्यादा पंक्चुअल थी और शहला का शायद वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी मौत उसे रास्ते में ही ले डूबी। वो गरीब तो कॉलेज पहुंच ही न सकी और रास्ते में ही ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। हमें भी उसकी डेथ की खबर शाम को मिली थी, लेकिन मैम शहला उस दिन तो हमारे पास आई थी। मैम, याद करें, 1:20 पर आपने हमें आकर बताया था। मैम शहला घर से निकल चुकी हैं और जल्द ही कॉलेज पहुंच जाएंगी। फिर आप चली गईं तो एकदम जोर का तूफान आया। इतना शदीद तूफान हमने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और जब लाइट आई तो हमने देखा मैम शहला अपनी चेयर पर बैठी हैं। उस वक्त 2:10 रह गए थे। उन्होंने हमें नोट्स दिए और फिर वो चली गई और तूफान भी थम गया। वो कौन थी फिर, अगर मैम शहला की डेथ हो गई थी? 2:10 और तूफान? कौन से तूफान का जिक्र कर रही हैं आप? और लाइट तो 1 मिनट के लिए भी नहीं गई। ये मैम फाखरा की आवाज थी, खौफ में डूबी हुई। और फिर एकदम से लड़कियों की चीखें निकल गईं, क्योंकि उनके आसपास फिर वही सरसराहटें दौड़ने लगी थी। मैम ताबिंदा और फाखरा भी चौंक गई थी। उनके पास से एकदम ठंडी सर्द हवा का झोंका सा गुजरा। उस झोंके से उनके दुपट्टे और बाल यूं लहराए थे जैसे वो खुले आसमान तले खड़ी हो। लड़कियां खौफजदा होकर चीखती हुई एक दूसरे से लिपट गई थी। हवा का झोंका सरसराता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा तो उन सब की आंखें हैरत और खौफ से फट सी गईं। शैला खून से भरे लिबास में जख्म जख्म वजूद के साथ दरवाजे के करीब खड़ी उन्हें बेबसी से और कर्ब से देख रही थी। वो कौन थी?
اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو کیا ان بچیوں کی مدد کرنے آئی تھی؟ اور وہ صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دے رہی تھی؟ ٹیچرز کو کیوں نہیں دکھ رہی تھی؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا۔ انہوں نے مر کر بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ لڑکیوں نے انہیں زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ وہ ایسی پیاری ٹیچر کہ انہوں نے موت سے مہلت مانگ کر اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے واپس آ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین ٹیچر ہے۔ سورج سوا